Assalamu alaikum, how are you all? I'm your science educator and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEI. So, students, moving to the next topic of your chapter, that is using more than one method of separation. From the chapter separation of substances. So, students, लास्ट टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्या है यूजिंग मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। मैं आपको सिंपल वर्ड से बताऊंगी स्टूडेंट्स। हमने कितने मेथड्स जाने, हमने कितने मेथड्स जाने, कौन से मेथड जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हम मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है ना। हमने कितने मेथड्स जाने, लेकिन आज जो हमें क्या पढ़ना है, आज हमें ये जानना है स्टूडेंट्स दैट एक कभी कभार क्या होता है, कभी कभार एक मिक्सचर में से कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए एक ही मेथड काफ़ी नहीं होता है। एक ही मेथड, डिकेंटेशन हो, सेडिमेंटेशन हो, इवेपोरेशन हो, जितने भी मेथड्स हैं, कभी कभार क्या होता है, एक मिक्सचर में से कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए एक ही मेथड काफ़ी नहीं होता, ठीक है। समझ गए। यूजिंग अब क्या होता है, कभी एक से ज़्यादा मेथड्स भी यूज़ होते हैं कभी किसी कंपोनेंट को मिक्सचर से अलग करने के लिए। चलिए देख लेते हैं, एग्जांपल समझाती हूँ मैं आपको। सेपरेटिंग सॉल्ट प्लस सैंड, हम क्या करेंगे अब मैं आपको जो समझाने वाली इसमें हम क्या करने वाले, सॉल्ट यानी नमक और सैंड को अलग करने वाले, सेपरेट करने वाले। चलिए देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे एक बीकर या तो कोई भी ग्लास, उसमें हम सैंड डालेंगे और ऊपर सॉल्ट डालेंगे, ठीक है। सैंड और सॉल्ट, असली हमारा मकसद तो है ना ये सॉल्ट और सैंड को अलग करना। चले हम क्या करेंगे, ग्लास में क्या करेंगे, सैंड और सॉल्ट को डाल देंगे, ठीक है। अब क्या, ऊपर से हम इसको पानी डाल देंगे। आपको क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, सैंड डिजोल्व हो गया, सॉल्ट डिजोल्व होगा? बिल्कुल, सॉल्ट डिजोल्व होगा पानी में, है कि नहीं, क्योंकि सैंड डिजोल्व नहीं होता ना, सॉल्ट डिजोल्व हो जाएगा पानी में, ठीक है। क्या हो गया, सैंड जो हो गया वो नीचे रह गया और सॉल्ट क्या हो गया, डिजोल्व हो गया, किसमें, पानी में डिजोल्व हो गया। तो आपको क्या लग रहा है इधर पे कौन सा मेथड हम इधर पे यूज हो गया, बोलिए। इधर पे हो गया सेडिमेंटेशन। क्यों? क्योंकि हाइवियर तो कंपोनेंट तो नीचे रह गया ना। जैसे मैंने आपको इसलिए पहले एक मेथड में पढ़ाया सेडिमेंटेशन में, इसमें क्या हो गया, सैंड नीचे रह गया था, यानी जो हैवी जो था वो नीचे रह गया, और जो, क्योंकि इसी को तो सेडिमेंटेशन बोलते हैं ना, ठीक है ना। तो हो गया एक मेथड यहाँ पे, समझ गए। अब उसके बाद क्या हम करेंगे, ये जो सैंड इस ग्लास में और सॉल्ट वाटर जो है, हम इसमें से क्या करेंगे, दूसरा गिलास लाएंगे और दूसरे गिलास में क्या करेंगे, इसी इसी में से पानी को, इस सॉल्ट वाटर को इस गिलास में डाल देंगे, ठीक है ना। इस गिलास में डाल देंगे, किसको, सॉल्ट वाटर को इस बीकर में यानी गिलास में डाल देंगे, ठीक है। उधर पे क्या आपको लग रहा, हो गया सैंड अलग से हो गया और सॉल्ट वाटर अलग हो गया, हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। क्योंकि इसमें से क्या हमने किया, इस वाले बीकर से हमने क्या किया, दूसरे बीकर में क्या डाल दिया, यही सॉल्ट वाटर डाल दिया और सैंड नीचे ही रह गई। तो इधर पे कौन सा स्टूडेंट्स मेथड हो गया, बिल्कुल इधर पे हो गया डिकेंटेशन। कैसे, क्योंकि सेडिमेंट के ऊपर से लिक्विड जब हमने दूसरे सेपरेट कर दिया तो इसने तो बिल्कुल सेडिमेंट को छुआ ही नहीं, है कि नहीं, और लिक्विड दूसरे वाले इसमें बीकर में यानी ग्लास में चला गया, हो गया इधर पर डिकेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या हो गया, सैंड अलग से हो गया और सॉल्ट वाटर अलग हो गया। तो सैंड को आप फेंक दीजिए, सैंड तो अलग हो गया। अब क्या करना है, सॉल्ट वाटर। असल में हमारा मकसद तो है ना सॉल्ट को अलग करना था, अभी तो इसके साथ पानी भी मिक्स है, अभी तो हमें सॉल्ट वाटर से अलग कर देना है। सैंड तो हो गया, ठीक है। अब हमारे पास सॉल्ट वाटर है। अब सॉल्ट वाटर को हमने क्या किया, केटल में डाल दिया, ठीक है ना, किसी केटल में डाल दिया। अब क्या हमने किया, इसको हीट कर दिया, हीट अप कर दिया, जला दिया हमने इसको, इसको जला नहीं दिया, इसको हमने हीट किया, ठीक है। अब हीट करने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, पानी क्या हो गया, ये इसकी इवेपरेशन होगी, क्या होगी, क्योंकि वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया ना, इसकी क्या होगी, इवेपरेशन। आप देख सकते हैं इसकी इवेपरेशन, जब इसकी इवेपरेशन होनी स्टार्ट कर दी, हो गई, तो इसी बिल्कुल जहाँ से इसका भाप निकल रहा है ना, ठीक है, जहाँ से वेपर्स निकल रहा है, उसी के सामने बिल्कुल हमने एक ढक्कन रख दिया, ठीक है ना, ढक्कन रख दिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी के सामने जहाँ से इवेपरेशन हो रही है इसकी, हमने क्या किया, इसके ऊपर से सामने से ढक्कन रख दिया और उस ढक्कन के ऊपर हमने कुछ आइस क्यूब्स रख दिए, ठीक है। हमने क्या करते हैं, कुछ आइस क्यूब्स रख दिए। अब आपको क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, इवापोरेशन जब हो रही है, सामने ढक्कन है, ऊपर से आइस क्यूब्स है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंडेंसेशन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कंडेंसेशन, जब वाटर वेपर्स इस मतलब ढक्कन को छू रहे हैं, ऊपर से क्या है, आइस क्यूब्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पानी में, ये तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, है कि नहीं, तो हो गया कंडेंसेशन। अब क्या हो गया, बिल्कुल इसी ढक्कन के नीचे हमने क्या रख दिया, ग्लास रख दिया। जब कंडेंसेशन हो गई तो क्या गिर रहा है, पानी गिर रहा है, किसमें, इस गिलास में। तो इसमें क्या है, सॉल्ट है और इसमें क्या है, पानी है, तो हो गया पानी और नमक अलग, जो हम चाहते थे,
है कि नहीं? है कि नहीं? सॉल्ट और सैंड तो अलग हो गया ना, सैंड तो ऑलरेडी अलग हो गया था, अब सॉल्ट भी अलग हो गया और पानी भी अलग हो गया, है कि नहीं? तो कितने मेथड्स हमने यूज़ किए, सेडिमेंटेशन भी यूज़ किया, डिकेंटेशन भी यूज़ किया, इवापोरेशन भी, कंडेंसेशन, इतने हमने मेथड्स लगाए, जो भी हमारा असल में आज का टॉपिक था। मतलब एक मिक्सचर में से कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए एक ही मेथड काफ़ी नहीं होता। कितने मेथड्स हमने लगाए? बिल्कुल। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक स्टूडेंट्स एक डेफिनेशन पे आ जाते हैं जो आपको समझना है, अभी आपको डीपली आगे वो समझना है हाई क्लास में, फिलहाल आप इधर पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम इधर पे पढ़ेंगे। सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिजोल्व मोर ऑफ द सबस्टेंस इन इट। स्टूडेंट्स एक सोल्यूशन होता है, इसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं किसको, जब एक सोल्यूशन में कैपेसिटी नहीं होती है, क्या किसकी कैपेसिटी नहीं होती है, ज़्यादा सबस्टेंस डिजोल्व करने की। मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल एक बेस्ट मेथड होता है आपको समझाने का, है कि नहीं? हम क्या करेंगे, एक बीकर लाएंगे, उसमें पानी डालेंगे और उसमें चीनी डालेंगे। तो पहली बार जब हम उसको स्टर करेंगे तो डिजोल्व हो जाएगा चीनी, फिर उसी बीकर में हम क्या करेंगे, और चीनी डाल देंगे, ठीक है ना? स्टर कर दिया और डिजोल्व हो गई, पर तीसरी बार चीनी डालेंगे ना स्टूडेंट्स, तो तीसरी बार चीनी डिजोल्व ही नहीं होगी। यही तो होता है एग्जाम्पल, ये इसी की है, किसकी, सैचुरेटेड सोल्यूशन की, जब एक सोल्यूशन में कैपेसिटी नहीं होती है ज़्यादा सबस्टेंस को डिसॉल्व करने की। फिर आगे तो पता है स्टूडेंट्स, जब उसको फिर हीट करेंगे तभी वो जो शुगर है वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको बोला स्टूडेंट्स, ये आपको हाई क्लास में पढ़ना है। फिलहाल फिलहाल आप इस बात पे ध्यान रखेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होता है, जब इस सोल्यूशन में कैपेसिटी नहीं होती है ज़्यादा सबस्टेंस को डिसॉल्व करने की। समझ गए स्टूडेंट्स? इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो अब इस चैप्टर को क्या करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।